हर हर महादेव दोस्तों। आज हम जा रहे हैं गुजरात के एक बेहद खूबसूरत ऐतिहासिक और पावन स्थान गंगेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पर समुद्र की लहरों के मध्य विराजमान महादेव का यह धाम अपने आप में अद्भुत है। कहा जाता है कि यहाँ स्वयं भगवान शिव के 5 स्वरूप शिवलिंग के रूप में विराजमान है। तो चलिए आज के इस ब्लॉग में आपको कराते हैं गंगेश्वर महादेव के दिव्य दर्शन और दिखाते हैं इस पावन स्थान की पूरी यात्रा। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं गंगेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए। हम लोगों ने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए थे और हम जल्दी फ्री हो गए थे क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, अच्छी व्यवस्था है, बहुत ही जल्दी दर्शन हो गए थे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। तो हम लोगों ने सोचा चलो अपन गंगेश्वर महादेव मंदिर चलते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम आज का बचा हुआ है। तो हम लोगों ने एक कैब बुक कर ली थी और हम लोग निकल गए हैं गंगेश्वर महादेव मंदिर, जो सोमनाथ से लगभग 80 या 90 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग निकल चुके हैं और आपको कराते हैं दर्शन श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर के। तो दोस्तों कार में बहुत ज़्यादा मस्ती करते हुए हम लोग पहुंच गए हैं गंगेश्वर महादेव मंदिर। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा इतिहास बताती हूँ कि गंगेश्वर महादेव मंदिर गुजरात के पास द्वीप के समीप समुद्र तट पर स्थित एक बेहद पावन शिव मंदिर है। मान्यता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। यहाँ एक ही स्थान पर 5 शिवलिंग विराजमान हैं जिन्हें पांडवों से जोड़ा जाता है। इस मंदिर की खूबसूरत बात यह है कि समुद्र की लहरें स्वयं शिवलिंग को स्पर्श करती हैं। ज्वार आने पर शिवलिंग समुद्र में डूब जाता है और भाटा आने पर दोबारा से दिखाई देने लगता है। इसी कारण गंगेश्वर महादेव का यह स्थान श्रद्धा, भक्ति और प्रकृति और पौराणिक मान्यताओं का अद्भुत संगम माना जाता है। तो चलिए आज हम आपको करवाते हैं श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन। तो हम लोग पहुंच चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं, ये देखो, दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था, चारों तरफ लहरों की, समुद्र की लहरों की आवाज़ और बिल्कुल समुद्र में ही मान लो ये मंदिर स्थित है। तो हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये देखिए आपको दिखाते हैं। हमने सोचा कि बहुत ही अंदर होगा लेकिन मंदिर बिल्कुल पास ही मतलब यहीं पर है
और समुद्र की लहरें स्वयं शिव जी का अभिषेक करती हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। और श्रद्धा भक्ति, और बताओ इतनी ये पांडवों के कितनी हजारों सालों पहले की मतलब शिवलिंग अभी भी विराजमान है। ये पांचों शिवलिंग अपने अपने पांडवों ने अपने अपने आकार की बनाई थी। माना जाता है ये सबसे बड़ी शिवलिंग है वो भीम की बताई जाती है। तो ये देखिए गाइस अद्भुत दृश्य। और ये समुद्र की लहरें आएंगी और शिव जी का अभिषेक करेंगे। तो दर्शन करने के बाद हम लोगों ने कम से कम आधे घंटा तक यहाँ पर रुके थे हम लोग, और ये समुद्र की लहरों का आनंद लिया था। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब देखने में ऐसा लग रहा था कि इनको देखते ही रहो, आती रहती हैं वेव्स आती रहती हैं। बहुत ही सुकून सा मिला था। तो हम लोगों ने थोड़ा बैठ कर शांति से यहाँ पर इन समुद्र की लहरों को देखा, और मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, आने का मन ही नहीं हो रहा था यहाँ से। उसके बाद हम लोग को वापस तो आना ही था क्योंकि हम कैब करके गए थे, और ज़्यादा कुछ हमने वहाँ पे घूमा नहीं। बहुत सारी चीज़ें थी घूमने के लिए, बट हमको उस टाइम नॉलेज नहीं था कि यहाँ किला वगैरह है। तो हम लोग आ गए हैं वापस सोमनाथ, क्योंकि सोमनाथ में ही हमने होटल बुक किया था। और उसके बाद रात में हम लोगों को निकलना है द्वारिका। और यहाँ पर निःशुल्क भोजन या भोजन भी प्रसादी मिलती है, तो हम लोगों ने वहाँ पर आज शाम को यहीं पे कर लिया था भोजन। और तो दोस्तों, अगर आपने हमारा सोमनाथ वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। उसके बाद गंगेश्वर महादेव, और आगे मैं आपको कराऊंगी द्वारकाधीश के दर्शन। तो मिलते हैं अगले